अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रिटेलर्स पे, यानी एक रिटेलर जो रिक्वायर्ड है और लायबल है कि वो अपनी सेल्स को इंटीग्रेट कराए बोर्ड के सिस्टम से, यानी एफपीआर के सिस्टम से अपनी सेल को इंटीग्रेट करवाए। टीयर 1 रिटेलर, लास्ट हमने बात ये की कि टीयर 1 रिटेलर के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसके लिए कानून में आया कोई पेनल्टी रखी है या नहीं रखी। तो डेफिनेटली कानून ने उस पर एक पेनल्टी इम्पोज की है कि अगर वो सेल्स टैक्स का नंबर नहीं लेता रिटेलर, टीयर 1 का रिटेलर, और दूसरे नंबर पे अपना जो सेल्स है उसको बोर्ड के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करवाता, तो उस सूरत में एफबीआर ने एक पेनल्टी इम्पोज की है। यानी कि एफबीआर को पता ये चल गया कि आप टीयर 1 के रिटेलर हो और आप लाइबल हो कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो और एफबीआर के साथ आप इंटीग्रेट करवाओ। तो अगर इन दोनों सूरतों में या तो वो सेल्स टैक्स का नंबर नहीं लेता या वो बोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं करवाता, तो एफबीआर ने उस पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी रखी है। यानी पहले डिफ़ॉल्ट पे 5 लाख रुपए की है, दूसरे डिफ़ॉल्ट पे 10 लाख की है, और तीसरे डिफ़ॉल्ट पे 20 लाख की है, और चौथे डिफ़ॉल्ट पे 30 लाख रुपए की पेनल्टी है। और एफपीआर के पास ये पूरा अख्तियार है कि वो जिस बिजनेस प्लेस पे बैठ के वो बंदा काम कर रहा है, रिटेलर काम कर रहा है, उस बिजनेस प्रेमिसेस को वो सील कर सकते हैं। और अगर, लेकिन इसमें एक लीनियंट व्यू भी एफबीआर ने रखा है कि अगर पहले डिफ़ॉल्ट पे जब 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, तो पहले डिफ़ॉल्ट के बाद दूसरे डिफ़ॉल्ट का नोटिस अगर जाने से पहले वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और दूसरे नंबर पे बोर्ड के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी पीओएस लगवा लेते हैं, वहाँ पर मशीन रखवा लेते हैं, जिससे आपकी सेल जो है वो लिंक हो जाएगी एफबीआर के साथ। उनको पता चल जाएगा कि आप इंटीग्रेट हो गए हो। तो उस सूरत में जो पहली 5 लाख रुपए वाली पेनल्टी है वो भी एफबीआर आपकी वेव कर सकता है। यानी कि आप इस तरह से समझ लें कि आपको एक नोटिस आ गया और वो 5 लाख रुपए का नोटिस है कि भाई आपने ये काम नहीं किया, तो आपको पेनल्टी जो है 5 लाख रुपए की इम्पोज हो गई। वो बढ़ती बढ़ती 10, 20, 30 इस तरह से चली गई, लाख रुपए तक चली गई। और अगर पहला नोटिस आपको आया 5 लाख रुपए का, दूसरा नोटिस आने से पहले पहले आप इंटीग्रेट करवा लेते हो, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो वो पहले 5 लाख रुपए का नोटिस जो है वो भी एफबीआर वेव कर देगी कि आपने उनकी बात मान ली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया है कि अगर आप फेल हो गए हो, अगर आप नाकाम रहते हो एफबीआर के सिस्टम के साथ अपना सिस्टम जोड़ना, तो एफबीआर को पता ये चल जाता है कि भैया आप टीयर 1 के रिटेलर हो और आप सेल्स टैक्स का नंबर नहीं ले रहे। तो उस सूरत में जो कॉन्सिक्वेंसेस रखे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि कितनी पेनल्टी लग सकती है। और अगर आप कंप्लाइंस कर लेते हो उस नोटिस की, तो उस सूरत में वो पेनल्टी वेव हो जाएगी। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह।